So very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. So today work is मैथ्स वर्क. ठीक है, तो आज हम मैथ्स वर्क करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको सब बच्चों को बेटा इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप अपनी नोटबुक पे आपने हेडिंग आई होप कि आपने सबने लिख लिए होंगे. ओके बेटा, सो पिक अप योर पेंसिल. तो बेटा आज हम मैथ्स में करेंगे रिवीजन ऑफ क्रॉसिंग लाइन, मिसिंग नंबर, ब्रोकन काउंटिंग एंड टेबल ऑफ वन की रिवीजन ही करेंगे. और आप ऊपर बेटा डेट पुट कर सकते हैं 29 and 9. जैसे मैम आप सबको पूछ लेते हैं कि बेटा विच डे इज टुडे. टुडे इज वेडनेसडे. टुडे इज वेडनेसडे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट है डॉजिंग लाइंस. बेटा मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट करने के लिए आपको पहले, जैसे मैम हर बार कहते हैं कि काउंटिंग लर्न होनी चाहिए. ठीक है, तो आपने डॉजिंग लाइन में क्या होता है कि टीचर ने आपको काउंटिंग में से ही कुछ लाइंस रैंडमली डाली होती हैं, तो आपने विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग उस लाइंस को कंप्लीट करना होता है. तो सबसे पहले आपको काउंटिंग अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए. ओके, फिर आपको गुड आफ्टरनून आशिता. नाउ हाउ आर यू बेटा आशिता? यू आर फीलिंग वेल? ठीक हो? ओके, टेक केयर बेटा. सो बेटा हम स्टार्ट करते हैं डॉजिंग लाइन के लिए. तो डॉजिंग लाइन में आपको नंबर्स की रिकॉग्निशन भी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मैम ने आपको कौन सी लाइन डाली. तो काउंटिंग लर्न होना इज कंपल्सरी. काउंटिंग अच्छी तरह से लर्न हो तभी आप सभी टॉपिक कर सकते हैं. तो जैसे आपको देखना है कि डॉजिंग लाइन में से सबसे पहले आप देखिए. गुड आफ्टरनून. सबसे पहले चेक करें कि आपको कौन सी लाइन दी गई है. जहां पर चेक करेंगे हम हमें कौन सी लाइन दी गई है 51 और सेकंड लाइन कौन सी दी गई है 71. तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग कंप्लीट करेंगे विद गुड हैंड राइटिंग. आपकी राइटिंग भी गुड होनी चाहिए. इसमें फॉर्मेशन का आपने बहुत ध्यान रखना है. नाइसली आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट डॉजिंग लाइंस. 51 की लाइन हम स्टार्ट करते हैं. 51. व्हाट कम आफ्टर 51? 52. और आपने 5 कैसे बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग लाइन, then slanting and turn and curve this side. थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए. This is 5 की formation and 2. And बेटा size of the dessert same होने चाहिए. ये नहीं कि 5 आपने बड़ा बना दिया 2 आपने स्मॉल बना दिया. नो, साइज इक्वल होना चाहिए. 51, 52, 53. थोड़ा सा आपने ऊपर को टर्न करना है मेरा बेटा. 53, 54. अब आप 4 की फॉर्मेशन चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन. 54 आपको बेटा फॉर्मेशन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए. 55. जब आप डॉजिंग लाइन बेटा डॉजिंग लाइन लिख रहे हैं तो उसको साथ में रिसाइट करें, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो बीच में कोई ना कोई नंबर स्किप कर जाते हो और आगे वाली लाइन आपकी रॉन्ग हो जाती है. इन केस आपको भूल जाता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. बीच में स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए, स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, स्लांटिंग भी नहीं होनी चाहिए. 7 में स्लीपिंग होनी चाहिए, स्लीपिंग लाइन. 58, 59. व्हाट कम्स आफ्टर 59? जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है 60, 61.
बेटा 60। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, 6 ऐसे और 0 स्मॉल्स बना देते हैं। सो बेटा आपने सेम साइज बनाना होता है, सेम जैसे 6 है उतनी साइज की 0। ये तो हो गया बेटा 60। अब इसको हम चेक भी करेंगे कि बीच में हमने कोई नंबर तो नहीं स्किप कर दिया। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। और ये ध्यान रखिए कि कोई भी डिजिट लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, ना इस साइड को टच करना चाहिए ना ऊपर टच करना चाहिए। आपका डिजिट जो बॉक्स बना है उसके सेंटर में आना चाहिए। ओके, ऐसे हमने ये लाइन को चेक भी कर लिया। नेक्स्ट लाइन हम चेक करेंगे, कौन सी लाइन है, 71 की लाइन। व्हाट कम्स आफ्टर 71? 72। 7 के लिए पहले स्लिपिंग लाइन, स्लैंडिंग और बीच में स्मॉल सी, अगेन स्लिपिंग लाइन। 72, 73, 74, 75. What comes after 76? 77, 78, 79. And what comes after 79? जिनको तो अच्छी तरह से काउंटिंग आती है नीचे वाला डिजिट नहीं भूलेंगे। What comes after 79 रूहानी? वेरी गुड, 80। तो हमने डिजिट भी सेम साइज के ही बनाने, ये नहीं कि कोई बिग कोई स्मॉल। ओके, साइज ऑफ द डिजिट शुड बी सेम। अब हम इसको भी चेक करेंगे, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। चेक करने की हैबिट आपकी होनी चाहिए। मैं बार बार आपको हर बार रिपीट करती हूँ, जब भी आप कई बार आप फ्री बैठे होते हैं तो चेक करें। और जिनका बेटा डन हो जाए वो मुझे बोल सकते हैं आई हैव डन मैम। तो बेटा आपको काउंटिंग अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। मैथ्स पे कोई भी कंसेप्ट करने के लिए हमें काउंटिंग लर्न होनी चाहिए, चाहे वो डॉजिंग नंबर है, चाहे डॉजिंग लाइन है, मिसिंग नंबर है, स्मॉलर नंबर है, ब्रोकन काउंटिंग है, कोई भी बेटा हमारा कंसेप्ट जब तक आपको काउंटिंग लर्न नहीं है अच्छी तरह से, नंबर की रिकॉग्निशन नहीं है, तो आपको बेटा फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। वेरी गुड रूहानी, रूहानी चेक भी कर रहे हैं। वेरी गुड रूहानी। तो नेक्स्ट बेटा आप साइड बाय साइड काउंटिंग को कंप्लीट करते जाएं। जिन बच्चों की कंप्लीट हो गई है डॉजिंग लाइन, नेक्स्ट इज, जैसे आई होप कि आपने पेरेंट्स से मिसिंग नंबर्स के कंसेप्ट बेटा लिखवा लिया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिसिंग नंबर्स। अगेन जहां पर भी फिर मैम आपको कह रहे हैं जहां पर भी काउंटिंग आएगी बेटा, तो मिसिंग नंबर में टीचर ने आपको काउंटिंग में से ही बेटा रैंडमली लाइन डाली होती है, बट बीच बीच में से नंबर को मिस किया होता है।
तो विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग आपने वो मिसिंग नंबर्स को ढूंढ के वहां पर लिखना होता है। यदि आपको काउंटिंग आती है, वो लाइन आती है, तो आप इजीली वो मिसिंग नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन डाली गई है मिसिंग में से, उसमें से कौन से नंबर मिस हैं। तो यदि आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली लिख सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमें कौन सी लाइन दी गई है, जहां पर 61 की लाइन। वेरी गुड रूहानी। तो जहां पर 61 तो मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर कौन सा मिस है, जहां पर 60। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे जहां पर 62। आपको ये पता होना चाहिए कि 62 कैसे लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है, वो बोलते तो 62 है, ये 26 देते हैं ऐसे। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा यदि आप ऐसे लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए 62 के लिए पहले 6 आएगा, देन 2। 62। नेक्स्ट नंबर इज 63। मैम ने लिखा हुआ है, कौन सा नंबर मिस है, जहां पर कौन सा नंबर मिस है? वेरी गुड, 64। जहां पर हमने लिख दिया 64। 65 जहां पर मैम ने लिखा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट नंबर कौन सा मिस है रुदर? आप भी 66 बेटा, वेरी गुड। अब मैम पूछेंगे, वो बच्चा आंसर देगा मुझे। रूहानी आप वेट करेंगे मेरा बेटा। 67 रुदर, जहां पर मैम ने कौन सा नंबर मिस किया है रुदर? पटना। वेरी गुड, 68। 69 मैम ने लिखा हुआ है, जहां पर मैम ने नंबर मिस किया है। आशिता, जहां पर कौन सा नंबर आएगा बेटा? आशिता माइक ऑन करे। व्हाट कम्स आफ्टर 69? प्रियांशी 70। वेरी गुड आशिता, 70। अब हम इसको चेक भी करेंगे कि हमने सारे अपने नंबर जो मिसिंग है वो ठीक लिखे हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70 ऐसे हमने चेक भी कर लिए। नाउ हम नेक्स्ट लाइन चलते हैं। रुद्र ने डन भी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट 81, 82 जहां पर कौन सा नंबर मिस है? प्रियांशी ठाकुर, टेल मी। प्रियांशी ठाकुर, जहां पर कौन सा नंबर मिस? 83, जहां पर हमने 83 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज तेगबीर, जहां पर कौन सा नंबर मिस है बेटा? तेगबीर, तेगबीर सिंह 81, 82, 83 जहां पर कौन सा नंबर मिस है? तेगबीर आई थिंक नॉट हियर। नाउ जतिन आप बताएं बेटा, जहां पर कौन सा नंबर मिस है? जतिन शर्मा, जतिन शर्मा 84। वेरी गुड, 84। 85 में हमने लिखा हुआ है 86। नाउ तनवीर सिंह, जहां पर कौन सा नंबर मिस है बेटा? 86 के बाद कौन सा नंबर मिस है जहां पर जो नहीं लिखा गया? 86 तो बेटा है। 86 के बाद कौन सा नंबर मिस है जहां पर? 87। वेरी गुड। तो 87 के बाद कौन सा नंबर मिस है जहां पर? वेरी गुड, 88। नाउ रूहानी यू टेल मी, जहां पर सॉरी 88, 88, 89। वेरी गुड, 90। वेरी गुड, 90। अब हम इसको चेक भी करेंगे। 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि हमने मिसिंग नंबर्स लाइन सारी ठीक लिखी। ऐसे हमने विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग मिसिंग नंबर्स को ढूंढ के वहां पर इस लाइंस को दोनों को कंप्लीट कर लिया। तो ये भी हमने किससे किया? विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट इज साइड बाय साइड बेटा आप करते जाएं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज बेटा ब्रोकन काउंटिंग। ब्रोकन काउंटिंग तो आपको जी पता हमने काफी बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ब्रोकन काउंटिंग में से ही मैम ने कहीं से भी आपको नंबर स्टार्ट करने के लिए बोला होता है और वो लाइन को आपने कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए भी आपको काउंटिंग लर्न होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैम ने कहाँ से हमें स्टार्ट करने के लिए बोला है। जैसे जहां पर ब्रोकन काउंटिंग मैम ने बोला हुआ है, चेक करें कहां से बोला गया है। 73 से लेकर हमने कहां तक फिनिश करनी है? 82 तक। वेरी गुड। हमने कहां से स्टार्ट करनी है? स्टार्ट फ्रॉम 73 से लेके हमने एक ही लाइन पे 82 तक हमने फिनिश करनी है। तो आज जी स्मॉल सा बेटा आपका टेस्ट है, ठीक है। सरप्राइज स्मॉल सा टेस्ट लेते क्योंकि हमने जी लास्ट वीक भी किया है काफी बार ब्रोकन काउंटिंग। तो आपने खुद लिखना, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेंगे। डियर पेरेंट्स, बच्चे की हेल्प ना करें, बच्चे को खुद लिखने दे और आप चेक करें कि बच्चे ने कहाँ पर मिस्टेक की, कहाँ से वो नंबर स्किप करता है, उसको बोले कि उसको चेक करें। फिर आप उसको यदि उसके सारे ठीक हैं तो उसको स्टार दे सकते हैं, आप उसको एप्रिशिएशन 10 में से 10 मार्क्स दे सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि जहां से स्टार्ट करना। और इन केस डियर पेरेंट्स बच्चे ने इन बिटवीन जैसे 79 है उसके बाद रॉन्ग लिख दिया है तो वो सारा ही रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेटा लिख के मुझे बताएं कि किसने ये कंप्लीट कर लिया और किसको 10 में से 10 मार्क्स मिले। सभी बच्चे लाइक तनवीर, रुदर, रूहानी, जतिन ने मुझे बताएंगे आपको ब्रोकन काउंटिंग में कितने मार्क्स मिले हैं 10 में से। तो डियर पेरेंट्स बच्चे को मार्क्स भी दें, हाँ, जो आपको पता चले इनके कितने मार्क्स आए। आशिता बच्चे ध्यान से बच्चे आपने लिखना है और आपने जो रिजल्ट लिखा गया होता है उसको दोबारा लिखना होता है और लास्ट डिजिट तक लिखना है। और इन केस आपने बीच में लास्ट वाला डियर पेरेंट्स बच्चा स्किप कर देता है, जैसे 79 के बाद मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 79 के बाद वो रॉन्ग लिख के बाद में करेक्ट कर देता है तो आप उसको रॉन्ग ही कंसीडर करेंगे। आपने पेरेंट्स को दिखाना है आपके कितने मार्क्स आए हैं और वो मुझे बताएं। आपने नोटबुक पे पिक्चर्स भी सेंड करनी है मुझे, जो मुझे पता चले किस बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो आपने साथ में रिसाइट कर करके लिखना है। रिसाइट करने से बेटा क्या होता है, मिस्टेक नहीं होती हमारी। जैस रुद्र, ओ वेरी गुड वेरी गुड। रुद्र को 10 में से 10 मार्क्स मिले। रुद्र आगे करो पेज, जरा मुझे अपना पेज शो करो। 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 80। वेरी गुड वेरी गुड। मैम इसको 10 में से 10 मार्क्स दे। वेरी गुड। प्रियांशी आप भी दिखाएं मुझे, रूहानी आप भी नोटबुक शेयर करें मुझे, एंड आशिता आल्सो। जिन बच्चों का डन होता है मुझे पेज आगे करके बताएं। और आई होप कि आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं ली। रुदर ने तो अपने आप किया है ना, रुदर सभी बच्चे अपने आप करेंगे जिन बच्चों रुदर ने कर लिया है। नेक्स्ट है बेटा टेबल ऑफ 1। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टेबल ऑफ 1 की तरफ। तो ये भी आज आपका एक सरप्राइजिंग टेस्ट है, ये दोनों में। यस बेटा डन हो गया है। वेरी गुड। तो मम्मा से मार्क्स नहीं, मम्मा से आगे शो करें। तनवीर आगे करो पेज, कैमरा की मुझे दिखाई दे।
दिखाओ बेटा आगे करके। 73, 74, 75, 6, 78। वेरी गुड, वेरी गुड। काउंटिंग ठीक है तनवीर की बेटा। अब आपने तनवीर और रुदर ने तो कर लिया है। टेबल ऑफ 1 में से भी मार्क्स लेने हैं। तो तनवीर को भी 10 में से 10 मार्क्स मिले, रुदर को भी 10 में से 10 मार्क्स मिले। प्रियांशी अब आप बताएं आपको कितने मिले हैं, आशिता एंड प्रियांशी। टेबल ऑफ 1 भी खुद करके दिखाना। आगे करो मैम, चेक करेंगे। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी रह गई प्रियांशी ठाकुर। अब टेबल ऑफ 1 रूहानी विदाउट एनी हेल्प, टेबल ऑफ 1 भी खुद लिखेंगे। डियर पेरेंट्स, बच्चों को देखिए कि कहीं पर उनको प्रॉब्लम तो नहीं आती। मेन प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में टेबल ऑफ की, और उनको साइन कि कहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता है, कहाँ इक्वल टू आता है, जहां पर प्रॉब्लम आती है। यदि बच्चा रॉन्ग लिखता है उस पर सर्कल लगा दें कि जहां पर बच्चे ने रॉन्ग स्टार्ट किया है, जो मुझे भी पता चल सके और आपको भी पता चले कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आज मैंने सरप्राइजिंग टेस्ट लिखा है ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता चले और मुझे भी। बट आई सरप्राइज कि बेटा आप सब बच्चों को ब्रोकन काउंटिंग लर्न है। वेरी गुड। अब टेबल ऑफ 1 भी लिखना है आपने। प्रियांशी ठाकुर इज हेयर। टेकबीर आगे करें बेटा, पेज मुझे शो करें, दिखाएं मुझे। अपने फोन की स्क्रीन के आगे लेकर आए। ब्रोकन काउंटिंग बेटा, ब्रोकन काउंटिंग शो करें मुझे। अच्छा, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। वेरी गुड मैम, इसको 10 में से 10 मार्क्स दें। वेरी गुड टेकबीर। अब टेबल ऑफ 1 भी टेकबीर खुद लिखेंगे बेटा। किसने फिनिश किया है जे? जतिन ने। 73, 74, 75, 76, 77, 78। वेरी गुड जतिन। मैम जतिन को भी 10 में से 10 मार्क्स दें। अब जतिन टेबल ऑफ 1 भी बिना माँ की हेल्प के करना है। और किसने फिनिश किया है बेटा? ये किसका है बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट टेबल ऑफ 1। आपको पता है कि टेबल ऑफ 1 कैसे स्टार्ट करना है? वेरी गुड। साइड कर करके लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। मैम प्लीज जतिन का माइक ऑफ कर दे। जतिन, मम्मा को बोलो फोन का माइक ऑफ कर दे। अब है टेबल ऑफ 1। आपको पता होना चाहिए जी कौन सा टेबल दिया मैम ने और कैसे स्टार्ट करना है हमने। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ब्रोकन काउंटिंग सभी बच्चों ने ठीक की है, करेक्ट। इसके बाद बेटा हमारी जी क्लास फिनिश होने वाली है, तो आपने मैथ्स ऑरल के लिए इसी लिंक को ज्वाइन करना है। ओके, अभी आपके पास टाइम है। जिन बच्चों ने टेबल ऑफ 1 नहीं फिनिश किया वो टेबल ऑफ 1 करें, बट बड़े ध्यान से। डन, वेरी गुड। तनवीर ने टेबल भी फिनिश कर लिया। वेरी गुड। शोमी, शोमी आगे करो जरा, आगे लेकर आओ मैम, चेक करते हैं। आगे करो ना थोड़ा सा बेटा। 1 0 0 1। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसको 5 में से 5 मार्क्स दे दें। 5 में से 5 मार्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड। वेलकम बेटा। मुझे थैंक होना चाहिए कि आपने बेटा टेबल ऑफ 1 सारा ठीक लिखा है।
अभी रह गए टेबल में हमारे जतिन, रूहानी। आशिता आपने बेटा मुझे शो कर रहे, आशिता कर नहीं रही है। आशिता व्हाट हैपन बेटा, आगे करो, फोन के आगे लेकर आओ। आशिता जल्दी से बेटा कंप्लीट करते है मेरा बेटा। तो बेटा आज हमने किया है मैथ्स में रिवीजन ऑफ डॉजिंग लाइन, मिसिंग नंबर, ब्रोकन काउंटिंग एंड टेबल ऑफ वन। तो जैसे मैंने आपको बताया है बेटा कि इन सब के लिए आपको काउंटिंग एंड टेबल लर्न होने चाहिए अच्छी तरह से। तो आप जिन बच्चों का हो गया, मैंने तो वैसे सबका चेक कर लिया और आई एम हैप्पी कि आप सबने ठीक किया। तो एक दो बच्चे का रहता है, वो मुझे आप दिखा देंगे। आगे लेकर आओ बेटा वो पेज। वेरी गुड। 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। ठीक है बेटा रूहानी, वेरी गुड। तो वेरी गुड रूहानी। तो बस हमारे आशिता ही रह गए हैं, बाकी सभी बच्चों ने वर्क कर लिया है। तो बेटा आपने, आशिता आपने भी बेटा करना है, कोई बात नहीं, आप ठीक नहीं हो, आप आराम से करो। ओके बच्चे, बेटा हम मूव करेंगे मैथ्स ऑरल में। ठीक है, तो आपने इन वर्क का मुझे फोटो सेंड कर देनी है, मैं आपके मिसिंग नंबर और डॉजिंग लाइंस भी चेक करूंगी। ओके, और आपने ऑरल के लिए इसी नंबर, इसी लिंक को ज्वाइन करना है। ओके।